बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। और जी हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हम इंसानी सेहत को डिस्कस करेंगे। इंसानी सेहत के साथ साथ मुल्क की तरक्की को जो है वो डिस्कस किया जाएगा और इन दोनों के लिए कितना ज़रूरी है कि हम अमन व अमान को फ़रोग़ दें, अपने मुल्क में, अपने माशरे में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रख सकें। इसमें हम किस तरह से एफर्ट कर सकते हैं, हमारा क्या किरदार हो सकता है और क्या किरदार अदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है, इन तमाम चीज़ों को आज हम हाईलाइट करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं जी आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें भी हम जो है वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हुए मुल्क की तरक्की को ही डिस्कस करेंगे कि मुल्क में जहां हम अमन व अमान और अमन व इस्तेहकाम लाने की बात करें, वहीं इसकी तरक्की में हमने इनफरादी हैसियत से किस तरह से किरदार अदा करना है। तो अदम बर्दाश्त का जो बढ़ता हुआ रुझान हम देख रहे हैं, इंटॉलरेंस देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में कि कोई भी इंसान किसी दूसरे की एक छोटी सी बात, उसकी ज़ात बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसकी क्या रीज़न्स हैं? सबसे पहले तो ये रीज़न्स हम फिगर आउट करेंगे कि क्यों अदम बर्दाश्त की कैफियत हमें हर तरफ नज़र आती है, क्यों इंटॉलरेंस हमारी सोसाइटी में इतनी तेज़ी से फैल रहा है। एक घर में एक बच्चे से लेकर आज का नौजवान, आज का मैच्योर इंसान भी अदम बर्दाश्त के नमूने जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों बर्दाश्त ख़त्म होती चली जा रही है, टॉलरेंस लेवल कैसे बढ़ सकता है और सॉल्यूशंस और सजेशंस पर जो है वो आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान आज मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे से शेयर करना चाहें इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिनका तारुफ कराते हैं और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। वेलकम करते हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा में आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तजम्मुल साहब आपकी तशरीफ़ आती का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तजम्मुल साहब के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं वो भी फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं। अतीक आफरीदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अतीक, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अतीक साहब के साथ आज की जो तीसरी मेहमान है आप सब उनको जानते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर अतिया गुल रिजवान। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अतिया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जी हम जो है गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तजम्मुल से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जब हम मुल्क की तरक्की को डिस्कस करते हैं, हम इंसानी सेहत को डिस्कस करते हैं, कितना ज़रूरी है इन दोनों की अहमियत को उजागर करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो टॉपिक बड़ा अच्छा है आपका, हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखें, एक सेहतमंद माशरा ही सेहतमंद जो है एनवायरनमेंट दे सकता है। डेफिनेटली। और यही हमने देखा है अब तक जो है, आपकी जब अच्छी हेल्थ है, एक अच्छी हेल्थ ही जो है अच्छी आपकी ग्रोथ करती है। जब ग्रोथ होती है तो उसी से एक जो डेवलप होता है, जो भी माशरे में एनवायरनमेंट होता है वो उसी से रिलेटेड है। अच्छी सेहत से रिलेटेड ये है कि आप जो है किस तरह के एनवायरनमेंट या किन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आज जो टॉप लेवल की कंट्रीज़ हैं उनमें जो इस वक्त रेशो जिनका बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि उनकी जो पीपल की ग्रोथ है वो बड़ी ही अच्छी इन्वायरमेंट है, प्लस उनके पास एक साफ़ सुथरा जो है वो पानी माहौल है, पानी बड़ा नीट एंड क्लीन है और दूसरा पोल्यूशन नहीं है उधर, यानी क्राइम रेशो बहुत कम है। अगर समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ममालिक जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, जिनके माहौल से हम इंस्पायर होते हैं, वहाँ सेहत के मयार को जो है वो बेहतर बनाने के लिए एफर्ट की जाती है। अतीक से जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंसानी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। अतीक, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस खूबसूरत डिस्कशन में? जी बिल्कुल, जैसे गोंदल साहब ने ऐड किया कि जो जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें सेहत को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है
और मेरे ख्याल में भी सेहत, मेरे ख्याल में अगर आप एजुकेशन की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या और जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं मुल्क की तरक्की में, मेरे ख्याल में उनमें सेहत को टॉप लेवल पे रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका मुआशरा सेहतमंद रहेगा, आपकी आवाम सेहतमंद रहेगी, आपका यूथ पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर बात करें, और मेरे ख्याल में आजकल हमारे मुल्क में अगर बात की जाए तो लोगों में सेहत के हवाले से बिल्कुल भी शऊर नहीं है। रूटीन की अगर बात की जाए, हमारे साथ मैम बैठी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो इस पर अच्छी बात कर सकेगी। फूड का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जाता, जंक फूड लोग ज़्यादा खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं होता। तो जब तक आपका मुआशरा सेहत में नहीं होगा, वो एक बेहतर सोच नहीं पैदा कर सकता, और वो फिर मुल्क की तरक्की में हम किरदार अदा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वो फिर उस तरीके से नहीं वो कर सकता, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता। सही, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुआशरा ग्रो करे, तो उसके लिए हम सब ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। डॉक्टर अतिया, सेहत का ख्याल रखना है तो खुराक का कितना ख्याल रखना है, क्या कहेंगी? आपने 3 चीज़ें, अगर हम ट्रायंगल आज की गुफ्तगू को एक ट्रायंगल में पैक करें, तो स्टार्ट आपने लिया माशरे से, फिर आप आई अफराद पे, और फिर आप आई सेहत पे, और उसके सेंटर में एक पॉइंट रखा तरक्की, यानी ट्रायंगल बना दिया आपने। तो ये ट्रायंगल इंटर रिलेटेड है। देखें, एक घर में और मकान में फ़र्क इस तरह होता है कि खाली दीवारें जो हैं और उसमें बंदे आ जाए तो एक घर आबाद हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी माशरे को बनाने में इंसान कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको हम थोड़ा उल्टा ले जाएं, जानदार कितना इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सबकी बात करेंगे, पौधे, जानवर, इंसान। ठीक है, अब आपने अगर एक जगह को आबाद करना है तो ये तीनों एलिमेंट्स आपके पास सेहत में होने चाहिए। ठीक है, वरना आप एक दीवारें, एक सीमेंट और एक जंगल को लेके बैठे हुए, तो ये तो एक बुनियादी चीज़ होगी। अब जब बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी। तो अब वो मजबूत कैसे होगी? जब मटीरियल आपका, जब भी बुनियाद का प्योर मटेरियल है। अब मटेरियल प्योर कैसे होगा? आपका फ्यूल है ना, आपकी बॉडी का। हर जानदार को एक फ्यूल चाहिए ज़िंदगी को गुजारने के लिए। पेट्रोल बुरा आप गाड़ी में डालेंगे, गाड़ी आपको तंग करेगी। गाड़ी जब तंग करेगी, वो आबो हवा को तंग करेगी। आबो हवा को तंग करेगी तो घूम घमा के सारी आपकी पूरी अर्थ सफ़र करेगी। इसी मिसाल को हम अपनी सेहत से ले लेते हैं। आपकी डाइट अच्छी होगी, आप एक ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी हेल्दी होंगे। जब आप हेल्दी होंगे, आप उन इन्वायरमेंट के खिलाफ लड़ सकेंगे, इम्यूनिटी डेवलप हो गई ना, जो आपको वीक कर रहे हैं। सिर्फ आपको वीक नहीं कर रहे, आपसे रिलेटेड हर चीज़ है, आपका माशरा है, आपका घर है, आपकी सराउंडिंग्स है। जब आपने उधर हेल्थ देनी है तो इट मीन्स आपका इनर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इनर स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक बिलीफ, दूसरी चीज़ आपकी डाइट। अब बिलीफ और डाइट को इंटर रिलेट करेंगे तो बिलीफ इस चीज़ पे है कि जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, जो नेचर ने हमें दिया है उसको हम लेंगे तो हम नेचर को हेल्दी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों चीज़ें, अगर हम समझें तो। अगर इस चीज़ को, अभी हम वापस आ गए हैं, अभी मैं अमेरिका गई हुई थी तो मैं रिसर्च कर रही थी वहाँ पे, तो आप यकीन माने कि अब जो ज़मीन से जो चीज़ उग रही है, जिसमें खाद या ये चीज़ें, द पीपल आर, मतलब वो इतने अजीब तरीके से उसको इतना महंगा खरीद रहे हैं, और मैं कहती हूँ हमारे मजदूर तो दिन रात लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने तो इन चीज़ों को छोड़ के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को अपना लिया। अब वो फ्रोजन फूड और इन चीज़ों से भाग रहे हैं, वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। तो क्या एंड रिजल्ट क्या निकला? नेचर ने आपको पैदा किया है, अगर आप नेचर के करीब रहेंगे, नेचर को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ आपने ली जो अल्लाह ने आपको दी। जब आप पॉजिटिविटी पैदा करेंगे, आपका माशरा पॉजिटिव होगा। माशरा पॉजिटिव होगा तो तरक्की की तरफ सोचेगा। डेफिनेटली। तो ये एक स्टेप्स में सब कुछ चलता है। तो हम यही कहेंगे कि ये जो आज का टॉपिक आपने बड़ा सोच के एक ट्रायंगल बनाया है, तो ये तो एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। बिल्कुल नामुकम्मल है। इसको मुकम्मल करना और इसकी अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम एम्फेसिस करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्की तरक्की और इंसानी सेहत के हवाले से।
और इनके लिए कितना ज़रूरी है कि अमन व अमान पर जोर दिया जाए और अमन व अमान की कैफियत को बरकरार रखा जाए। इस ज़रूरत को पूरा करने में हमारा क्या किरदार होना चाहिए, इस पर डिस्कशन करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। तो तजम्मुल, हमारा जो एक इनफरादी किरदार है कि हमने अमन व अमान को फ़रोग़ देना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और साथ ही साथ माहौल को भी खुशगवार बनाना है, इसके लिए कितनी एफ़र्ट करनी है? सबसे पहले तो हमें इसके लिए एफ़र्ट इस तरह से स्टार्ट करनी होगी कि हमें इंडिविजुअली सिंगल सबको जो है ना, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने तौर पे कोशिश करें। कोई मतलब है कि गलत अगर हम माशरे में चीज़ देखते हैं उसको कोशिश करें कि हम अपने बड़ों के साथ डिस्कस करें, बताएं। सेकेंडली ये है कि इंडिविजुअली तो आप अपने तौर पे जब करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पूरे सोसाइटी पे पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह जैसे आप देखते हैं ना कि बाहर भी हम जब कोई यूरोप कंट्रीज़ की एग्जांपल्स देते हैं तो इसी वजह से हम दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि इंडिविजुअली सब ने कोशिश की। कोशिश करने के बाद उन्होंने जो है एक सोसाइटी जब जनरेट होती है और जब उसकी आवाज़ निकलती है तो वो आपकी बहुत दूर तक जाती है। और पाकिस्तान में भी अब ऐसा स्टार्ट हो चुका है। मैं देख रहा हूँ पिछले 4, 5, 10 सालों से हम इस चीज़ पे अवेयरनेस आई है लोगों में। जब से आपका सोशल मीडिया एक हुआ है, एक्टिव हुआ है, मोबाइल्स आए हैं, इन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ भी दी है कि जिससे आप इंडिविजुअली हर बंदे के पास, आप देखिए ना मोबाइल, हर चीज़ आप एक्सेस है, आप देख सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि अब्रॉड में किस तरह से लोग जो है अपने आप को अच्छे तरीके से आगे, एक क्लिक पर हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, एक क्लिक पे। ये आपने बड़ा सही कहा और इसी से पता चलता है। अब देखें टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं हमारी हेल्थ की जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड, उसमें जापान है, सिंगापुर एशिया में है, इसी तरह आपका स्पेन है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इन लोगों का जो आप जब लिविंग स्टाइल देखते हैं तो एक तो वो लोग कभी भी नहीं ये होता कि इंडिविजुअली उनकी कोई ना कोई एफ़र्ट ना हो। सबसे पहले तो सबकी इंडिविजुअली एफ़र्ट है, फिर उधर पोल्यूशन कम है, ये भी एक हम पे ज़िम्मेदारी है। देखिए हम कोई गाड़ी यूज़ करते हैं, वहाँ के लोग अगर आप कंपेयर करें और हम दूसरी चीज़ों में करते हैं आज के जी, वहाँ देखें, अमेरिका में देखें, इस चीज़ को हम अगर टारगेट करें तो टॉप 10 कंट्रीज़ में आप वहाँ देखेंगे वो लोग पूरी कोशिश करते हैं, वॉक को प्रेफर करते हैं, पैदल जाने को, साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं, वो कोशिश करेंगे, हेल्दी फूड को प्रेफर करते हैं, अपने रिसोर्सेज की अहमियत को उजागर करते हैं और इनकी हिफाजत भी करते हैं। लेकिन अतीक साहब, हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? हम अपने रिसोर्सेज को उस तरह से यूटिलाइज नहीं करते या फिर ये अपना हक समझते हैं कि बस हमारा है, हमने इस्तेमाल किया, बाकी कोई देखे ना देखे, कोई पूछे ना पूछे, हमें परवाह नहीं। एग्जैक्टली पाकिस्तान में इस चीज़ की थोड़ी कमी है, वो क्योंकि उस तरह से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं होता सिटीज़न का। लेकिन आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि लाइक आप किसी और को कंट्रोल अगर नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह हमने इंडिविजुअल बिहेवियर की बात की कि लाइक जो मेरे बस में एटलीस्ट वो पार्ट मुझे प्ले करना चाहिए अपने मुल्क की तरक्की में या जो भी। इसकी मिसाल मैं आपको हम दूंगा कि लाइक वी वर कैरिंग क्लीनलीनेस ड्राइव एक जगह पे दामनी कौम में, तो काफ़ी लोग बैठे थे, वो पार्क साहब खाना खा रहे थे, तो सब लोगों ने रैपर्स और वो जो बॉक्सेस फेंके हुए थे। तो हम 3-4 दोस्त, हमने कहा कि यार हम इसको वो करते हैं, साफ़ करते हैं सारा कुछ। तो हम शुरू हो गए, लोग हमें देख रहे हैं कि शायद ये सफाई वाले होंगे या जो भी है। तो साथ ही एक नौजवान बैठे थे इस तरह एक टेबल पे, तो वो हमें देख रहे थे। फिर बाद में उन्होंने, जब वो हम उठाने लगे तो उन्होंने कहा कि आप ना उठाएं, हम ये खुद उठा लेंगे। और उन्होंने हमने कहा कि वी वर अबाउट टू लीव दिस गार्बेज हेयर, लेकिन आप लोगों को देख के तो हमने कहा कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं तो ये तो हमने खुद ये गंद यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। तो लाइक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि लाइक आप जब एक सोच लेके चलते हैं, लोग आपको देखते हैं तो लोगों पे इम्पैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में कि आपको अपना पार्ट प्ले करना चाहिए किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट में या जितनी भी चीज़ें, तो लोग उसको कैच करते हैं और आपको थोड़ी सी परवाह नहीं करनी चाहिए कि बाकी क्या करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ये भी सोच लेकर आते हैं कि हमारे करने या हमारे ना करने से क्या होगा। तो ये सोच बदली जा सकती है कि आपके करने से बहुत कुछ बदला जा सकता है।
कुछ ना कुछ तो ज़रूर तब्दीली आएगी। डॉक्टर अतिया, जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी कि हम ये देख रहे हैं कि बाकी ममालिक जो हैं वो दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम क्यों इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते चले जा रहे हैं? इवन हमारे बच्चे तो घर का खाना, देसी खाना खाने को प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे। अच्छा, ये जो सबसे पहले जो हम बच्चों पे ब्लेम करते हैं, इससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती। ठीक है, बच्चा तो एक छोटे से पौधे की तरह है, आपके घर आया, आपने उसको बड़ा किया। अगर आपका पौधा सही नहीं परवान चढ़ा तो पहले ये देखें कि आप में खुद में तो कोई कमी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सबसे ब्लेस्ड जो अल्लाह ताला ने एक रूटीन दे दी है ना 5 वक्त की, वो एक स्केड्यूल्ड है। जब आप उस रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो कमी कहाँ पे हुई? वक्त की। जब वक्त नहीं है किसके पास? घर के हेड के पास। घर की हेड कौन है? माँ। ठीक है, जब उसका एक आधा दिन किसी और काम में गुजर गया तो उसके पास इतना टाइम नहीं है उस फूड के बारे में जिसकी आप बात कर रही हैं। ठीक है, उसको लाने के लिए या छोटा सा किचन गार्डन बनाने के लिए, ऑर्गेनिक बना फूड को लाने के लिए, ये मिस्ट्री भी आई डोंट बिलीव कि जी एक प्रॉपर आपके बड़े बड़े घर हों जिसमें हमने एक प्रोग्राम में छोटे छोटे गमलों पे बात की थी, ये भी लगाया जा सकता है। ये सब टाइम की कंज्यूमिंग है। बच्चे को क्यों आप ब्लेम दे रहे हैं? बच्चे को तो कुछ पता नहीं। खाना जो आपने सर्व करना है बच्चे ने तो वो खाना है। अगर आप फौरन अपनी जान छुड़ाने के लिए पैकेट फूड या बाहर से कोई डिलीवरी ले रहे हैं तो बच्चा तो खाएगा। फिर एक दफ़ा आपने उसको लत लगा दी, फिर आप बाद में रोने बैठ जाते हैं। तो क्यों ना स्टार्ट से चीज़ को पकड़ा जाए। देखें, औरत जब पैदा की गई थी ना, उसका किरदार डिफाइंड था। बिल्कुल। जब हम मगरिब के माशरे की मिसाल यहाँ बार बार दी जा रही है, लेकिन आई डोंट अग्री। सही, सबसे बेस्ट दीन, सबसे बेस्ट वे ऑफ लिविंग हमारा है। बिल्कुल ऐसे जिसमें हर एक की किरदार है। थोड़ी सी हमने चेंजिंग लानी है। वो चेंजिंग्स क्या है आपसे ही डिस्कशन करेंगे। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे, अतिया से ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि हम अपने स्केड्यूल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपनी रूटीन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और इसके लिए अपनी डाइट को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। सेहत का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है और इसके साथ साथ मुल्क की तरक्की में किरदार कैसे अदा किया जा सकता है और हम अमन व अमान को कैसे फ़रोग दे सकते हैं, ये तमाम तो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से कबल हमने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर अतिया से ही बात करेंगे और रूटीन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना क्यों ज़रूरी है और एक ख़ास डाइट प्लान को फॉलो करना की क्या अहमियत है। बच्चों के हवाले से बात करें, बड़ों के हवाले से बात करें या ओवरऑल अपनी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने के हवाले से बात जी तब्दीली को मैं इस तरह कहूँगी कि सादगी की तरफ आना क्यों ज़रूरी है। थोड़ा सा नेचर के करीब जाएं, सादा हो जाएं, लाइफ सेट हो जाएगी। सादगी में खुराक की सादगी, आपकी डेली रूटीन की सादगी, आपके बर्ताव की सादगी, आपके उठने बैठने की सादगी, सब शामिल है। और आपके घर में आप माशरे की बात कर रही हैं, मैं माशरे का बेसिक एक ब्रिक होती है ना किसी इमारत में, वो है आपका घर। आपने घर आप अपनी पहले ईंट को सही कर लें, माशरा ठीक हो जाएगा। उसकी तमाम मटीरियल की हेड है आपकी माँ, घर की औरत। ठीक है, तो अगर वो खातून खाना थोड़ा इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें, ऑर्गेनिक फूड जैसे आप कह रही हैं, छोटा सा किचन गार्डन भी हम बात कर चुके हैं। फिर बच्चों की स्लीपिंग हैबिट्स, अच्छा ये एक रिसर्च है कि जब बच्चे टाइम पे सोते हैं तो वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जब सुबह बच्चा उठता है तो उसको खुशी का एहसास होता है। सही। जो बच्चा लेट सोता है वो सुबह चिड़चिड़ा उठता है। फिर उसके बाद सारा दिन उसकी वो कमी पूरी नहीं होती। बिल्कुल, एक तो वो उठता नहीं है और उठता है तो फिर वो चिड़चिड़ा, फिर उसका वो ब्रेकफास्ट का टाइम स्किप हो जाता है और वो सारी चीज़ें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चे की वो ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और बिहेवियरल ग्रोथ नहीं चल रही होती। उससे अव्वल तो सबसे पहले तो आपके घर का इन्वायरमेंट ख़राब करेगा। उसमें फिर अब एक बच्चे के बुरे सलूक से घर के माँ बाप, घर के बुजुर्ग, घर का नौकर सब सफ़र हो गए। आपने घर का इन्वायरमेंट तबाह कर दिया। अब वो बच्चा निकला स्कूल में टीचर से इंटरेक्शन हुआ,
सब वहाँ से आपका माहौल ख़राब हुआ। फिर उस बच्चे ने बड़ा होके इस माशरे का पार्ट बनना है। वो फ्रस्ट्रेशंस जो वो बचपन से लेके चल रहा है वो अपने उस वर्किंग प्लेस पे जाके करेगा प्रॉब्लम। तो आपकी वो इंस्टीट्यूट उस तरह तरक्की नहीं कर पाएगा। अब इंस्टीट्यूट का एक बहुत मेन रोल है माशरे की तरक्की में। तो हमने सारी अब स्टार्ट हमने कहाँ से लिया, माँ से, और एंड हम किस पे हुए, मुल्क पे। तो आप देखें कितना ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर माँ उसको रूटीन पे, जो रूटीन उसकी सेट करेगी स्पेशली नींद की, और जिसमें नैप भी शामिल है, ठीक है, नैप और रात की नींद, और बच्चे की शामिल है सिंपल फूड जिसमें नाश्ते की मैं बार बार बात कर रही हूँ, एंड और खजूर, अंजीर, जैतून, अनार, अंगूर, जिसका कुरान पाक में जिक्र है। आपके नाश्ते की टेबल पे अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो आपने बच्चे को एक इम्यूनिटी बूस्टर दे दिया। आपको इतने महंगे मल्टीविटामिन्स खरीदने की ये तो दूर की बात, हमारे बच्चे तो नाश्ता करना ही पसंद नहीं करते। तो तजम्मुल साहब, जैसे कि अभी डॉक्टर अतिया कह रही हैं कि एक माँ का किरदार जो है उसको हमने एम्फेसिस करना है उस पर, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। इसी तरह मैं कहती हूँ कि एक बच्चे को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, मैं जो सीख रहा हूँ, मैंने कुछ करना है, मैंने कल को प्रैक्टिस करनी है, इस माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। ये सोच कैसे डेवलप की जा सकती है? ये सोच इसी तरह डेवलप होगी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल ठीक बताया कि आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स होंगे तो एक बच्चा अच्छी ग्रोथ के साथ जो है वो आप बड़ा होगा, और फिर ही वो उस सोसाइटी का हिस्सा बनेगा जो एक हेल्दी सोसाइटी कहलाती है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम डॉक्टर साहिबा ने बताया जैतून का, अंजीर का, अंगूर का, लेकिन सबसे पहले जो हमारी अब ज़रूरत है इस वक्त हमारे पाकिस्तान की, वो है साफ़ पानी। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। जब तक हम, क्योंकि हमारी देखें ना जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या वो अभी तक इस चीज़ को ही नहीं टच कर सकी है। सही। मैं खुद बता सकता हूँ मैं कि आप ये जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, ये मिनरल वाटर्स की, और ये इतना जनरेट कर रही हैं पैसा। हमारी गवर्नमेंट लेवल पे, मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के हवाले तवसत से कि आप बराए मेहरबानी जो भी जितना भी ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं करें। साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी जितनी होगी उतना ज़्यादा एक अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट बनता है। अब वो ज़ाहिर है जब एक आप साफ़ पानी पीते हैं तो उसी से आपका एक सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सारा सिस्टम आपका चलता है। और इसी तरह बच्चे की जो वो ग्रोथ है, अब आप, मैं या और कुछ लोग, बड़े सिलेक्टेड से 20-25% लोग हैं जो इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। हम तो ज़ाहिर है अगर मजबूरी है हमें इन चीज़ों को साफ़ पानी के लिए बड़ी बड़ी कंपनी को कहना पड़ता है वीकली आए दें हमें। और हम जैसे डॉक्टर साहिबा अगर किसी जगह पे हैं तो उधर भी अवेलेबिलिटी होगी, फ़िल्टर्स होंगे, लेकिन इस चीज़ को मैक्सिमम करना चाहिए। मैक्सिमम जितना करेंगे उतना ही हमारे लिए एक अच्छा जो है वो एक ग्रोथ की रेशो अच्छी होती है। दूसरा, एक आप देखें कि हम जो है ना ये ऑर्गेनिक, बड़ी अच्छी बात आपने की, इस चीज़ को भी ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। हमारे फार्मर के लिए हम जितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा जो आपका मेन, जो आपका मैं समझता हूँ वो किसी भी मुल्क की तरक्की में आप देख लें, किसी भी मुल्क की तरक्की में फार्मर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसी ने आपकी अनाज उगानी है, उसी के थ्रू आपका जो है वो चावल जो है वो राइस होगा, उसी के थ्रू, और वही चीज़ें बाद में आपके पास भी आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, तो आप जो है आपकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपके पास अभी देखें ना वीट का बड़ा इशू है, आपके पास अभी इसी तरह शुगर का बड़ा इशू है। हालांकि हम एग्रीकल्चर में फिर भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम जो है वो इस तरक्की को नहीं इन्हेंस कर पा रहे, इनकी इम्पोर्टेंस को नहीं उजागर कर पा रहे। तो इसके लिए कोई सजेशन अगर आपके माइंड में हो कि हम अपने नौजवानों में ये सोच कैसे डेवलप कर सकते हैं? हाँ, देखें ना, अब इस पे गवर्नमेंट भी, अब मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस जैसे हम बात कर रहे हैं आ रही है, हो रही है। अब जिनकी हम बात करते हैं टॉप 10 जो कंट्रीज़ इस वक्त हैं, इस वक्त हेल्थ में, उनका फिर इसी तरह जो है उनकी एज एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है 65। वो उनकी सिर्फ रीज़न ये है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड इसलिए अब हम जब हेल्दी फूड इसी तरह ले सकते हैं जब हमारे पास खुद होगी ग्रोथ उसकी, हम खुद कर रहे होंगे। एक तो किचन गार्डनिंग बड़ी अच्छी चीज़ है।
दूसरा आपका जो फार्मर है उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। सही। ये रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं उन्हें कहूँगा कि उनको देखें ना, एहतजाज करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो बड़े बेसिक और उनका इतना कोई बहुत बड़ा, जो मैं समझता हूँ, मैं खुद एक मेरे दादा अब्बा जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे तजम्मुल। हम इसी डिस्कशन को, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे पहले हमने मुल्क की तरक्की पर बात की, इंसानी सेहत को बेहतर बनाने के हवाले से बात की, और इसके लिए कितना ज़रूरी है कि हम अमन व अमान को फ़रोग़ दें, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, उस पर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। और अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अदम बर्दाश्त के हवाले से। ये अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान, इसके क्या असबाब हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं, उनको आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, और इसको जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रिगर आउट करेंगे, तो फिर इसके लिए सॉल्यूशंस कौन प्रोवाइड करेगा, उस पर भी हम बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं जी मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब, अतीक आफरीदी और डॉक्टर अतिया गुल रिजवान, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं। उसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से कबल हम जो है वो बात कर रहे थे तजम्मुल से, और उसी डिस्कशन को हम ज़रूर प्रमोट करेंगे, उसको हम जो है वो अतीक से भी डिस्कस करेंगे। उनके पास क्या सजेशन है, मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के हवाले से बात हो रही थी, तो आपके पास जो भी सोल्यूशन है, जो भी सजेशन है, जल्दी से आप दे दें ताकि हम दूसरे टॉपिक की जाने पड़े। जी बिल्कुल हुमा, इसमें मैं ये ऐड करूँगा कि हम इस चीज़ को काफ़ी लाइट ले रहे हैं, फूड सिक्योरिटी, जो कि आजकल मेरे ख्याल में ग्लोबली भी काफ़ी एक बड़ा थ्रेट बन चुका है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और उस लिहाज से फूड सिक्योरिटी के हवाले से हमारे पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है। जिस तरह तजम्मुल साहब ने बात की कि बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हम फिर भी लाइक बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए काफ़ी एक बहुत बड़ा अलमी है, एग्जैक्टली अलार्मिंग सिचुएशन है कि लाइक गंदम ही हम अभी बाहर से मंगवा रहे हैं। तो अल्लाह रहम करे हम पे, और गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लेना चाहिए अगर वो वाकई तब्दीली लाना चाहते हैं इस सेक्टर में। तो मेरे ख्याल में इसको काफ़ी सीरियस लेना चाहिए, फूड सिक्योरिटी पे, और फिर एग्रीकल्चर एजुकेशन को ख़ासकर आम करना चाहिए। यहाँ पे हमारे लोग, हम तो कहते हैं कि बस जिसको कहीं भी वो ना मिले एडमिशन, तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चला जाए, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, मेरे ख्याल में एग्रीकल्चरल एजुकेशन को और न्यू टेक्निक्स को हमें फॉलो करना चाहिए एग्रीकल्चरल में, और फिर इसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी किरदार अदा करना एग्जैक्टली वो बहुत ज़रूरी है। दूसरे टॉपिक की जाने बढ़ेंगे और जानेंगे अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान, इसके क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं, और इन रीजंस को हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो डॉक्टर अतिया, आपकी नज़र में क्या रीज़न है, क्यों हम देखते हैं इंटॉलरेंस हर तरफ बढ़ती चली जा रही है? इस चीज़ को मैं एक इकबाल को ट्रिब्यूट देते हुए इस बात को इस तरह बात करूँगी, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग, बिल्कुल कैरेक्टर बिल्डिंग, उसमें हर किस्म की बिल्डिंग आ जाती है, जिसमें आपका ये जो आपका मेन टॉपिक है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस हो क्यों रही है? इसमें कुछ अंदरूनी अनासिर हैं और कुछ बैरूनी अनासिर हैं। जब हम अंदरूनी अनासिर की बात करते हैं, उसमें माहौल, किसी भी किस्म का माहौल चाहे आपके कमरे का माहौल है, घर का माहौल है, क्लास का माहौल है, और जब हम उसमें अंदरूनी में हमारे पास आ जाती है डाइट भी, खुराक भी आ जाती है। तो ये रिसर्च है कि जब आप बच्चे को हार्मोनल फूड और पैकेट फूड देंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो बच्चे का हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं। जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी बॉडी में वो एक्टिवनेस, वो एनर्जी नहीं रहती। जब वो चीज़ सारी डिस्टर्ब हो जाएगी तो डेफिनेटली वो बच्चा इस सारी चीज़ को रिएक्शन में हाइपरनेस शो करवाएगा। जब वो हाइपरनेस शो करवाएगा तो वो अपने पूरे इन्वायरमेंट को छेड़ है, उससे रिलेटेड हर बंदा कुछ ना कुछ सफ़र हो रहा है, और जो उसके एक्सप्रेशन से ज़ाहिर होता है, हम चीखते हैं,
हम चीज़ों को उस तरह टॉलरेट नहीं कर सकते, उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं ढूंढते। सोल्यूशन आजकल नया रवाज आ गया है कि सोल्यूशन ढूंढने की बजाय क्विट कर देते हैं। जब हम चीज़ को क्विट कर देते हैं वो उसी तरह अंडू पड़ी रहती है और वो ख़राब से ख़राब होती जाती है। जब टॉलरेंस आप में पैदा होगा, सूरह असर में अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि फलाह है उस बंदे के लिए जो सब्र करता है। बेशक। तो सब्र करें चीज़ों का, लेकिन उसका आपके अंदर एक ऐसा खाने खुराक में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ग्रीन चीज़ पे जो रिसर्च हुई है, ग्रीन जितनी भी चीज़ें सैलेड की फॉर्म में आप कह लें, फलियों की फॉर्म में कह लें, वो आपके माइंड को रिफ्रेश रखते हैं। जब आपका माइंड रिफ्रेश होगा, आपका IVN अच्छा होगा, आपकी हर वो 5 सेंसेस अच्छी होंगी, बिल्कुल। तो उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आप रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा देंगे, आपको उस तरह गुस्सा नहीं आएगा। आप ये कहीं ना कहीं नेचर से रिलेट कर रही है बात कि ग्रीन को आपने डिस्कस किया तो नेचर का जहन में आता है, और जैसे ही हम नेचर के करीब होते हैं हमारी ज़िंदगी बेहतर, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। और उसमें थोड़ा ये चीज़ और इसमें ऐड करूँगी कि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हर बंदे का एक किरदार है। सबसे टॉप बेस पे इस वक्त घर के बड़ों का सब्र होना चाहिए, क्योंकि जो आज आप बच्चे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, वो निकलना ज़रूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसे सुने, उसे बर्दाश्त, आज आप उसकी बात सुनेंगे ना, कल वो माशरे की बात बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम सिर्फ ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, उसके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। क्या हमने उसके लिए वक्त निकाला था या उसकी बात सुनी थी, इस पर क्यों नहीं फोकस करते? क्या वजह है, क्या रीज़न है तजम्मुल साहब? हाँ जी, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट, एक तो ग्रीन पे बात हुई, ग्रीन भी बड़ी आपने बड़ी सही कहा कि ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये वही बात है, नेचर प्लस फिर कहाँ से हुआ फार्मिंग, फार्मर, अगर वही उन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बच्चा अब हमारी क्यों नहीं सुनता बात, उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया गया है कि टाइम ही नहीं बन रहा, टाइम नहीं मिल रहा। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने बताया, एक इंटरव्यू के लिए साहब जाते हैं और वो जब जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताओ कि क्या करते हो, तो वो अपना बताते हैं, मैं ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरा बायोडाटा है सारा। अब उनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मज़े का, अपनी फैमिली को टाइम देते हो, कितना टाइम देते हो? सही। वो बताते हैं जी, वो बड़ा शौक होता है पहले तो, जी मैं ये क्वेश्चन मेरे से हट के आ गया। अच्छा, अब ठीक है, इसका जवाब आप इसका जवाब टाइम था या नहीं था, आप इसे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जाने, बड़े ब्रेक से वापस आते गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान और इसमें हमारा इनफरादी किरदार क्या है, इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, उस पर हम अब बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल हम तजम्मुल से बात कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी कि हमारे पास आज इतना वक्त नहीं है, इतनी बर्दाश्त नहीं है, इतना सब्र नहीं है कि हम अपने बच्चों को सुन सकें या किसी और के साथ तो दूर, घर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। इस पर आप एक वाक़े के हवाले से बात कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जब वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए साहब, तो वो उनसे पूछा जाता है कि आपने, ठीक है ये सारी चीज़ें आपके पास स्किल्स हैं, सब कुछ है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, कंपनी के हेड पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप क्या अपनी फैमिली को टाइम देते हैं और क्या आप अपनी इबादत को टाइम देते हैं, जो आप जो कोई भी हैं। तो वो बड़ा शौक होता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द वे, मतलब ये तो कभी आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन वो फिर वो उस चीज़ को, उसका जब रिप्लाई देते हैं तो वो बताते हैं, उसमें वो उसके बाकायदा लिखा जाता है कि हाँ जी मैं इतना टाइम देता हूँ अपनी फैमिली को, अपनी बच्चों को, अपनी मिसेस को या अपने बुज़ुर्गों को, और इसी तरह फिर मेरी जो अगर इबादत के टाइम्स हैं तो वो ये हैं। आप देखें ना, इन चीज़ों को भी लोग इस वजह से, ये बड़ा ज़रूरी है आपके बच्चे के साथ आपकी टाइमिंग, आपका घर की फैमिली के साथ आप कितना टाइम दे सकते हैं।
अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं थोड़ी से अरसे के लिए मैं बैंक में भी रहा, शुरू में स्टार्टिंग जब मेरा था, तो मैंने देखा अब वहाँ पे क्या होता है कि आपकी स्टार्टिंग ही तो 9 बजे हो जाती है, लेकिन आपका एंड टाइम कोई नहीं है। सही, मतलब यही वो वजह है कि अब्बा जी घर आते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं मैं टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, घर में कोई शोर ना हो। जब तक हम इन चीज़ों को जो है ना नहीं बनाएंगे, टारगेट एक टाइम टेबल जिसे कहते हैं बनाएंगे कि आप 9 to 5 मैक्सिमम 9 to 6, ये चीज़ें वो हैं कि इनको आप मेक श्योर करें। और इसके बाद आप जो है फिर जाहिर है आप जब जाए, आपको हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है, यही है ना कि आप जब इतने ज़्यादा टाइम नहीं देते अपने ऑफिस से, एक सेलेक्टेड टाइम पीरियड में काम करके चले जाते हैं और फिर आपके घर की फैमिली जो है उसको भी टाइम देते हैं, वीकेंड पे आप टाइम देते हैं। ये वजह है हमारे कुछ जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो इसी वजह से सैटरडे संडे ऑफ होता है उनमें, कि आप जो है इजीली अपनी फैमिली को टाइम दें। उनकी इस तरह की उनकी वो पॉलिसीज इस तरह की बनी हुई हैं कि आपकी फैमिली का टाइम फैमिली का है, आपका अपना ये टाइम है, आपका अपना, ये भी आपकी माशरे की किसी भी हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए ये चीज़ बड़ी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम important। इसकी अहमियत को उजागर नहीं करते। तो अतीक, इसके लिए हम किस तरह से जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि हमने अपनों को टाइम देना है, हमने दूसरों की बात को सुनना है, ताकि हमारे अंदर जो है बर्दाश्त पैदा हो, टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो। एग्जैक्टली जैसे तजम्मुल साहब ने बात की कि हमें लाइक काम तो ठीक है, लाइक हर किसी के चलते हैं, बिजनेस हो या जॉब हुई, लेकिन यह है कि अपनी फैमिली को या अपनी सोसाइटी में जिस तरह हमारा एक कल्चर है, अगर रिलीजियसली भी देख लें या वैसे सोसाइटी लेवल पे देख लें, तो एक हम जुड़े रहते हैं आपस में। मुस्लिम सोसाइटी की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब हम अपनी फैमिली को भी टाइम दें और अपनी सोसाइटी में लोगों को टाइम दें, एक दूसरे से मिलें जुलें, एक दूसरे का हमें पता हो। और जहाँ तक फिर अमन की बात अगर हम करें, पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हम डाइट हमारी ठीक रहेगी तो हम इंटरनली पीस में होंगे, हमारा माइंड हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली वो पीस में होगा और वो बंदा फिर आगे सोसाइटी में भी पीस को प्रमोट करेगा और इसी तरह पीस प्रमोट होगी। मेरे ख्याल में हम अगर मैं बताऊं कि जो हम मैं की बात करते हैं ना, वो अगर हम निकालें ना हम सब अंदर में से, तो मेरे ख्याल में हमारा मैं, मेरा और मेरे लिए एग्जैक्टली तो इंटरनली भी हम पीस में होंगे और सोसाइटी भी पीस में होगी। इसकी अगर मैं बात एक एग्जांपल के साथ करूं कि हम रमज़ान में दस्तरखान लगाते थे तो उसमें लाइक हर सूबे के लोग होते थे, हर सेक्ट से, इवन हर रिलीजन के। तो कुछ लोग हमें कहते थे कि यार इसका रोज़ा नहीं है तो ये क्यों बैठा हुआ है, ये फ़लाने सूबे से है तो ये इधर बैठा हुआ है, आप उधर बैठो। तो हम उनको 5-10 मिनट पहले अफ्तारी से पहले प्रॉपर उनको गाइड करते थे। मैंने अपने जो मेरे साथ दोस्त वगैरह काम करते हैं तो मैं उनको कहते थे वॉलंटियर्स को कि हमने इनको जस्ट खाना नहीं खिलाना कि हमने फीड कर दिया तो हमारा काम हो गया चले गए, नहीं, हमने इनको डिसिप्लिन सिखाना है, इनको टॉलरेंस सिखाना है, एक दूसरे सोच को भी खाना एग्जैक्टली सोच को बिल्ड करना है। या समटाइम्स जब बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो वो कोई एंड से आके ना मुझे दे दो, मैंने कहा सब खड़े आप लाइन में डिसिप्लिन के साथ खड़े हो जाएं, सबको मिलेगा। तो यही चीज़ फिर परवान चढ़ती है। तो हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि डिसिप्लिन पे हो गया, टॉलरेंस पे हो गया और एक दूसरे को वही बर्दाश्त करना भी बहुत एग्जैक्टली और एक दूसरे की सुनना और एक दूसरे की सोच की कदर करना, यही मेरे ख्याल में बड़ी अहम बात है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब। आप इसमें क्या ऐड करेंगी कि एक दूसरे की सोच की बात या फिर एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की भी अहमियत को उजागर करना कि अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे डिफर करता है तो मैंने यहाँ पे उसकी राय का एहतराम करना है, ना कि उससे इख्तलाफ राय कर देना। जी, इस सोच की जो बुनियाद थी ये बहुत पहले से डली हुई है। आज हम इसको दोबारा बात करें, आपको याद होगा कि पहले देहात, गांव, कस्बे में एक चौपाल बनी होती थी, उस पे चारपाइयाँ डली होती थी, सही, लोग टाइम निकालते थे, उस पे बैठते थे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाता था, एक दूसरे का एहतराम किया जाता था। फिर उसमें ग्रेजुअली एक बुजुर्ग बैठता था जो गाइड करता था। उससे क्या चीज़ बहुत अच्छी होती थी, उससे आपकी जहनी ग्रोथ होती थी। सही, आपकी जब जहनी ग्रोथ, जब एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है, मैं चाहूँगी कोई मेरी बात सुने, मुझे एक बंदा ऐसा चाहिए कि जो मुझे मशवरे कम दे और मेरी बात सुने और मेरी ही माने और ऐसा बंदा हो कि जिससे मेरा कोई ब्लड रिलेशन ना हो, ताकि मैं खुल के बात करूं। ठीक है, तो ये जो चीज़ जो अभी आप बात कर रही हैं कि एक दूसरे को सुने और ये, और उसके लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है।
सही। फिर जब आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे, जब आप ऑफिस से आते हैं, आप घर में एंटर होते हैं, आप बाप होते हैं, ऑफिस में आप बॉस होते हैं, ठीक है, आप उस रूप में आ जाते हैं। सेम इसी तरह जब एक दूसरे को भी बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अतिया, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर अतिया से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान, इसकी वजूहात हमने डिस्कस की और इस रुझान को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सॉल्यूशंस और सजेशंस लेंगे अपने तीनों मेहमानों से और उनसे कहेंगे कि हमें मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के हवाले से भी कोई ना कोई टिप दें ताकि हम अपने मुल्क को बेहतर बना सकें, अपनी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। अतिया, ब्रेक पे जाने से कबल आपसे बात हो रही थी और मैं चाहूँगी कि आप ही कंटिन्यू करें। जो भी सोल्यूशन आपके माइंड में है जल्दी से उनको बता दीजिए। एक चीज़ अपने माइंड में डाल लें कि हम एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। अकेली सेलिब्रेशन नहीं होती, लोगों के साथ होती है और लोगों के साथ रखना है तो बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करना है तो अपने आप को समझाना है, अपने आप को समझाना है तो पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है तो हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है जो अल्लाह की तरफ से आपको आ रही है। हर टाइम अच्छा नहीं होता, लेकिन बुरा भी गुजर ही जाता है। एक ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है और दूसरी चीज़, ये मुल्क हमारा है, हमारी पहचान है। हमने अब जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर के तौर पे, बेटी के तौर पे, एक अच्छी इसको पाकिस्तानी शहरी के तौर पे उसको निभाना है। बाकी इंशाल्लाह ताला लगे रहें, तब्दीली अच्छी ज़रूर आएगी। बिल्कुल आएगी, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर ही समंदर बनता है। अतीक, आपके पास क्या सोल्यूशन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए लाइक अथॉरिटीज़ को या गवर्नमेंट को। जो मेरे बस में है मैं वो पार्ट प्ले करूँ। अगर हम सब इसी तरह इंडिविजुअली अपना पार्ट प्ले करें मुल्क की कौम की तरक्की में, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम इसको अचीव कर सकते हैं। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन एक एफर्ट चाहिए होती है और विल चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल में हम सबको इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करना चाहिए, तो अपने आप को तब्दील करना चाहिए, उसके बाद ही हम मुआशरे में तब्दीली ला सकते हैं। को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारे नौजवानों में क्यों मायूसी का एलिमेंट इतना पाया जाता है? वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो ही शायद तरक्की करेंगे, तो ही हमारा नाम होगा, तो ही हम कुछ बन सकेंगे, पाकिस्तान में रहते हुए कुछ नहीं होगा। देखिए, जैसे अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हम कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो चुके हैं कि लाइक हमें इंग्लिश आएगी या हम बाहर ही होंगे तो तभी हम वो कर सकते हैं, मुल्क को कौमी तरक्की कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम अपने मुल्क में रहकर भी अपने मुल्क को कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर विल हो और आप लाइक सीरियसली इस मुल्क को कुछ देना चाहें, सिंसियरली कुछ देना चाहें, तो आप मुल्क में रहकर भी मुल्क को कौम की खिदमत करें। बहुत लोग हैं इस मुल्क में रहकर बड़े हुए हैं और मुल्क को कौम को देना है, तो मेरे ख्याल में इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। तजम्मुल, आपके पास क्या सोल्यूशन है, क्या सजेशन है और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, बड़ा खूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान। बिल्कुल, बेशक। इससे प्यार कीजिए, अपने इंडिविजुअली कोशिश करें कि इसको हम जितना अच्छे से अच्छा इसके लिए कोई सर्विसेज दे सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली इस पे मिल के जो है डिस्कस करके अच्छे तरीके से एक जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मौजूद ना हो। हर चीज़ है इस मुल्क में, बहुत खूबसूरत मुल्क है, हर एनवायरनमेंट मौजूद है लोगों के साथ। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि आप बर्दाश्त करना है, आपने अपने आप के साथ, अपने आप को भी और दूसरों को भी, उनको सुने, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है। और यही आप देखेंगे, जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त करने लग जाएंगे तो एक ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि एक बड़ा अच्छा चेंज आता जाएगा। एक चेंज जब आएगा तो उससे ही किसी भी कौम की तरक्की, माशरे की तरक्की का इन्हिसार होता है। और इस मुल्क से प्यार कीजिए, बस मेरा तो यही मैसेज है, यहाँ के लोगों से प्यार कीजिए। इसी मैसेज के साथ जो है वो आज के प्रोग्राम को हम वाइंड अप की जानिब लेके जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने
अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रुझान को डिस्कस किया, क्यों हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्यों हमें किसी की बात जो हमारी राय से मुख्तलिफ है, इख्तलाफ रखती है, या फिर हमें लगता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही माना जाए, हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो करना चाहते हैं सिर्फ उसको ही माना जाए। ये सोच ख़त्म किस तरह से की जा सकती है? मुख्तलिफ सजेशंस और सॉल्यूशंस हमारे तीनों मेहमानों की जानिब से आए। ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको क्या अच्छा लगा, कौन सी ऐसी बात जिसने आपके लिए भी ये जो है एक नई राह हमवार की कि आप भी दूसरों की बात को अहमियत दें, दूसरों की राय जो इख्तलाफ रखती है उसका एहतराम करें। हो सकता है कि उसमें कोई बेहतरी हो, उसमें कोई ऐसी बात छुपी हो जो आपकी बेहतरी के लिए हो। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी में आ जाते हैं, एक रिएक्टिव अप्रोच हम रखते हैं, रिएक्शन शो करते हैं कि नहीं, अगर इसने मेरी ये बात नहीं मानी तो बस अब मैं इससे कभी बात नहीं करूँगा, कभी शेयर नहीं करूँगा, मुझे इसकी ज़ात से इख्तलाफ है, ये जहाँ होगा मैं वहाँ नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम सोचने लगते हैं। तो इस सोच को ख़त्म करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और वक्त बहुत कम है। इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हमने करना है, इसको सोचना है, समझना है और इसमें दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी है। यही पैगाम है। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह की निगहबान।